नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। सभी का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि हमारे स्थानीय कस्बा में कल 23 मार्च 2019 को एक शाम शहीदों के नाम एक भव्य कार्यक्रम शहीदों की याद में आयोजित किया गया, जिसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और काफ़ी सजाया गया था दरबार को शहीदों के नाम पर। एक शाम शहीदों के नाम, इसका ये रूपरेखा दी गई थी, जिसमें छोटी काशी गोला से पधारे राजन एंड साजन म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा कार्यक्रम भगत सिंह, राधा कृष्ण और कारगिल युद्ध, फूलों की होली आदि जैसे झांकियों का सजीव मंचन किया गया। और कार्यक्रम वास्तव में काफ़ी सराहनीय था, लेकिन एक चर्चा का विषय बन गया, जहां पर उसका नाम दिया गया था एक शाम शहीदों के नाम। वहीं वो एक राजनीतिक पार्टी का मंच का रूप ले लिया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सीतापुर के कारगिल युद्ध में सीतापुर का ही नहीं पूरे भारत का गौरव और इतिहास रचा अपनी शहीदी देकर के मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपी चंद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन रहे और उनको पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल पर काफ़ी फूल मालाओं से वर्षा करके काफ़ी भव्य स्वागत किया गया आयोजकों द्वारा। और उन्हीं के द्वारा फिर मंच से आयोजकों की काफ़ी सराहना की और शहीद पाकिस्तान द्वारा पुलवामा में शहीद हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तान की बर्बरता पर भी प्रकाश डालते हुए शहीदों को सराहा। और वहीं उसके बाद में काफ़ी जो आयोजक जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया उनकी भी काफ़ी सराहना की। और उसी शहीदों की याद में जब अपने बेटे कैप्टन मनोज पांडे का नाम लेते ही उनकी आंखें आंसू से डबडबा गईं और गला रूंध गया। काफ़ी प्रफुल्लित दिखे कार्यक्रम के आयोजन को देख करके गोपीचंद पांडे और उनका काफ़ी जो आयोजक टीम थी अजीत कुमार वर्मा के द्वारा और तमाम रंजीत बाजपेयी और ब्रह्म प्रकाश ब्रह्मा और धर्मेंद्र, काफ़ी लोगों के द्वारा उनका सम्मानित किया गया स्मृति चिन्ह देकर के। और उनके साथ में कई क्षेत्रीय रिटायर्ड फौजियों को भी सम्मानित किया गया। अंग वस्त्र भी तिरंगे के रूप में दिया गया। काफ़ी सराहना की। हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो हैं कि आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर आम चर्चा का विषय बना, जहां पर लोगों के दबी जुबान से कहना था कि जहां पर ये एक शाम शहीदों के नाम की बात है, उन्हीं के याद में स्मृति में कार्यक्रम किया गया है, तो इसमें पार्टी बीएस की बात नहीं होनी चाहिए थी और न तो उन व्यक्तियों को, राजनीतिक पार्टी के व्यक्तियों को मंच पे बुलाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे साफ बात जाहिर होती नज़र आई। और उसमें बार बार मंच से कार्यक्रम नवयुवकों के टीम के द्वारा किया गया और उसमें राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधियों को बार बार उनकी अगुवाई में कार्यक्रम को मंच से पुकारा जा रहा था। और उसमें एक ख़ास बात और आई जो कि चर्चा का विषय बन गया कि जहाँ पे कुछ कवियों को, चुनिंदा कवियों को बुलाया गया था और उनको बुलाने के बाद एक अपमान स्वरूप उनको मंच से सम्मानित भी किया गया, लेकिन अपमानित करने के बाद उनको कवियों को जगह कविता कहने के लिए अपनी नहीं मिल सकी। और जिनके द्वारा बुलाया गया था उनके बाद वो तुरंत तत्काल कार्यक्रम स्थल से गायब हो गए और फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन फ़ोन उनका नहीं उठा और उनको
यही कहकर कि थोड़ी सी ये झांकी हो जाए, वो झांकी हो जाए, उनको बाहर लाया गया इधर उधर, लेकिन उनको अपनी कविता कहने का मौका नहीं दिया। बेचारे लखनऊ से और सिधौली सीतापुर से पधारे कवि तुषार मिश्र, मधु अरविंद मिश्र जी और राम रतन और जो है संदीप सरस जी, काफ़ी लोग बिना भोजन के व्यवस्था भी नहीं हो पाई, चूक हुई कमेटी के तरफ से। और जिन्होंने आयोजित बुलाया था, उसके बाद उनको जो सम्मान दिया गया था मंच पे, वो क्रोधित होकर के वो सम्मान शिव मेडिकल स्टोर पत्रकार संघ अखिलेश वाजपेयी जी के घर जा कर के उनके घर में करीबी विनय को वापस कर बैरंग वापस चले गए। काफ़ी नाराज़गी और एक चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी को प्रकट नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी हद तो तब हो गई कि जब बार बार फ़ोन मिलाया गया, लेकिन फ़ोन भी नहीं उठा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे स्थानीय कस्बा में आए दिन एक से बढ़कर एक कार्यक्रम नवयुवकों के द्वारा किए जाते हैं, और उसी को लेकर के जो अभी पुलवामा में जो काफ़ी पाकिस्तान ने अपना कृत्य दिखाया और आत्मघाती हमले में जो है कई शहीद हमारे जवान हुए, उसी के परपक्ष में एक शाम शहीदों के नाम का कार्यक्रम हमारे स्थानीय कस्बा रौसा में जो है आयोजित किया गया 23 मार्च 2019 को रात्रि में। और काफ़ी भव्य कार्यक्रम किया गया, जो कि वास्तव में सराहना करना होगा, और सराहनीय कार्यक्रम हुआ जो नवयुवकों का। और हमारे साथ में अजीत वर्मा हैं, जिनके सौजन्य से यह कार्यक्रम किया गया है। उनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप बताएंगे। हमारे कस्बा में 23 तारीख को कार्यक्रम हमने रखा हुआ था, एक नाम शहीदों की, जिसमें जो ये हमारा 23 मार्च को शहीद दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हुआ। पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि उनको देना था हम लोगों को। इसमें हमारे सीतापुर की शान कैप्टन मनोज पांडे के पिताजी गोपीचंद पांडे जी को हमने इनवाइट किया था मुख्य अतिथि के रूप में। वो हमारे बीच आए, उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की कार्यक्रम की, और दोस्त सब यहाँ के लिए बोले। बहुत अच्छा लगा उन्हें बुला करके हम लोगों को। हमारा कार्यक्रम जो है काफ़ी सफल रहा। अच्छा, अन्य और लोग भी उनके साथ में काफ़ी सरदार लोग थे, फौजी लोग थे, तो क्या वो जो हमारे साथ में यहाँ के जो पास पड़ोस के हमारे जो है रौसा कस्बे के स्थानीय कस्बे के पास पड़ोस के जो रिटायरमेंट हमारे फौजी जो थे, उनको भी हमने यहाँ पर बुलाया था, निमंत्रण दिया हुआ था, वो भी आए हुए थे। उनको भी हमने जो है स्मृति चिन्ह देके उनको भी सम्मानित किया है। अच्छा, और ये चीज़ बताइए वर्मा जी कि इस कमेटी के कितने लोगों ने ऐसा कार्यक्रम, या कितने सदस्य हैं आपकी कमेटी में? हमारे तो सभी यहाँ के जितने स्थानीय कस्बा के सभी लोगों ने सहयोग दिया है, और मैं सभी उनका आभार प्रकट करता हूँ कि जो उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया है। अच्छा अजीत जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, कमेटी के आप क्या हैं? नहीं, हमारी कमेटी में कोई अध्यक्ष, कोई महामंत्री या कोई मंत्री नहीं था। हमारा सामूहिक कार्यक्रम था। इसमें हमारे 5 या 6-7 लोग जो थे, जो ऑनर थे इसके, वो हम लोगों ने इसकी जो है। अच्छा, लगभग कितना खर्चा आया होगा? तो क्योंकि भव्य कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम में टोटल खर्चा 1 लाख के आसपास बताया गया। तो पैसा ये आपने कहाँ से इकट्ठा किया? पैसा ये हम लोगों अपने सहयोग से, या हमारे जो यहाँ मित्रगण थे, क्षेत्रवासी थे, उन लोगों से इसकी सहयोग चंदे से व्यवस्था की गई। पर्सनल किसी का कुछ कहीं पैसा कम घाटा तो नहीं लगा? नहीं, घाटा नहीं, पैसा पूरा हो चुका है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अजीत जी, एक बात और हम करना चाहेंगे, क्योंकि जो कि आम चर्चाओं का एक विषय रहा कि काफ़ी लोग वहाँ पे चर्चा का विषय बना रहा, दबी जुबान से लोग कह भी रहे थे गुप्त तरीके से कि यहाँ पे राजनीतिक मंच से जो है नहीं जोड़ना चाहिए था, और यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया। ये आम चर्चा का विषय छाया रहा, क्योंकि तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ये तो कहने वालों का किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता है, लोग अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पवन भैया जो है उन्होंने सहयोग दिया हमें, और उनको हमने बुलाया। हमारे पूर्व विधायक जी भी आए, लेकिन उन्होंने मन से कोई ऐसी बात इसी बात को लेकर के तो लोगों में आम चर्चा का विषय बना रहा कि जब ये शहीदों के नाम था और उन पे था, तो इसमें किसी से नहीं, सभी लोगों ने मतलब चंदा दिया, लेकिन इसमें से किसी पार्टी बेस के नेता से नहीं जोड़ना चाहिए था। ये आम चर्चा का विषय छाया रहा। लेकिन हमने उनकी कोई पार्टी बेस पे नहीं बुलाया, वो हमारे यहाँ के एक गणमान्य व्यक्ति हैं, इसलिए हमने उनको बुलाया था। तो गणमान्य व्यक्ति तो राजेश वर्मा जी हो सकते थे, और जैसे ज्ञान तिवारी हो सकते थे, और जैसे रंबा रिजवी हो सकते थे, कैसर जहाँ भी हो सकती थी, हमारे क्षेत्र से कई बार रहे, तो आपने इनको क्यों नहीं कहा? इसलिए इस समय सांसद का चुनाव चल रहा है, उनको लोगों को जो है पार्टी सिंबल या पार्टी बेस पे बुलाना हमारे लिए ठीक नहीं था।
और हमारे विधायक जी जो है इस समय ना उनके पास कोई पद है, इसलिए हमने उनको इनवाइट किया। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें अगर आप इनवाइट करते तो सांसद भी आ सकते थे और ज्ञान तिवारी भी आ सकते थे, कैसर जहाँ भी आ सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। यह भी एक चर्चा का विषय रहा। लेकिन इसलिए उनको सिंबल मिल चुका, उनको कांग्रेस से मिला है, राजेश वर्मा जी को बीजेपी से मिला है, इसलिए फिर ये हो जाता कि अगर हमने किसी को बुलाते किसी भी आपके नेता को तो वो पार्टी बेस हो जाता है। लेकिन विधायक जी को कोई ना सिंबल है ना इसमें वो कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिंबल नहीं है। लेकिन एक जो बात आई कि कोई पार्टी से, तो वो भी एक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े। हमने उनको सिर्फ बुला खाली इसमें चिन्ह भेंट करा करके ही उनको जो है वापस मंच पे भी उनको ज़्यादा देर नहीं रोका गया। इससे हमने किसी भी जो है कोई भी हमारा जो सम्मान व्यक्त आया है उसको हमने मंच पे ज़्यादा देर रुकने के लिए वो नहीं अलाउ किया है। और यहाँ पे एक बात और उभर के आई अभिजीत वर्मा जी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ कवि आए थे और कुछ लोग आए थे वो मायूस होकर लौट गए। उनकी इच्छा के अनुसार कुछ कार्यक्रम कमेटी से या कैसे नाराज़गी हुई जो कि वो लौट गए, नाराज़ होकर लौट गए। ये भी एक चर्चा का विषय रहा। इसमें हमारे जो साथ के सदस्य लोग थे उन लोग किसी ने जो है कवि को बुलाया तो जरूर था, लेकिन इस बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं था, इसलिए। और हमारी पब्लिक जो थी वो कार्यक्रम देशभक्ति का देखने आई थी और उन लोगों की जो हमने वहाँ से बात की, चर्चा आया कि अगर कवियों को अगर टाइम दिया जा रहा तो हमारी जो पब्लिक थी वो वापस जा रही थी। उन लोगों का कहना था कि हमें सिर्फ जो देशभक्ति के कार्यक्रम पर ही नहीं, तो फिर उनको बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब बुलाया गया तो थोड़ी देर के लिए कम BS पे समय उनको देना जरूर चाहिए था। क्योंकि ये हमारे अतिथि के उसमें, और उनको एक काफ़ी एक खुन्नस और नाराज़गी महसूस हुई और उसके बाद वो बेचारे कई किलोमीटर दूर से आए, उसके बाद लौट के मायूस होकर। ये एक विषय चर्चा का काफ़ी छाया रहा। इस बारे में ये मैं कहूँगा कि जो हम लोगों से गलती हुई मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पूरी टीम की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर ऐसी कोई गलती हो। और उनको हमने मंच पे बुला के उस स्मृति चिन्ह को उनको जो हमने उनको दिया है और उनका कार्यक्रम नहीं करवाए, इसलिए मैं उनसे जो है सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई रणजीत वाजपेयी जी हमारे कवियों को सादर मंच तक लाने का काम करेंगे और इस कार्य में दादा गुड्डू वाजपेयी जी अपना सहयोग प्रदान करें। को पुष्प चक्र भेंट कर भाई संदीप सरस जी और उनके साथ पधारे गण हमारे बीच में आए हैं। मैं नाम बोल देता हूँ, भाई संदीप सरस जी, रामदास रतन जी, अरविंद मधु जी और तुषार मिश्र जी को भी सादर मंच तक लाने का काम करें। आदरणीय चाचा श्री विधायक जी श्री झीन बाबू जी का माल्यार्पण कर एक साथ स्वागत करें। आदरणीय विधायक उनका आशीर्वाद पर रहकर निरंतर सेवा करके सकुशल हमारे बीच वापस आए सैनिकों का सम्मान करने के लिए भी मैं सब कर्तव्य से इन सैनिकों का भी सम्मान करें और भारत माता के उद्घोष के साथ उनका सम्मान करें। भारत माता की जय। पंडाल में जो आप सब तालियों से युवाओं का उत्साहवर्धन करेंगे और अपने सैनिकों का स्वागत कर, उन सैनिकों का सम्मान होता हुआ जिन्होंने पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगा। जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। ब्रह्मा पांडे जी से मेरा निवेदन है कि भाई ब्रह्मा पांडे जी स्वागत करेंगे रामदास जी। भाई हमारे बीच छोटे भाई शिवम कोरवाल जी की हार्दिक इच्छा है वह अपने आदरणीय पांडे जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आदरणीय दादा गुड्डू वाजपेयी जी से निवेदन की वह भी पांडे जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भैया भाई उपेंद्र मिश्र जी, मेरा नाम भी पुकार दो भाई। हमारे भाई टीम के सभी भाइयों से अनुरोध है कृपया जो है अस्पताल की व्यवस्था करके जल्दी शीघ्र जो है अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उनका स्वागत करें।
स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। ठीक है। साथियों से निवेदन, आप सब तालियों से इस पल को जिए। भारत माता की, भारत माता की। इधर देखो सामने। हमारे सभी सैनिकों का क्रम से शील्ड स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान कर उनका सम्मान करते हैं। हमारे बीच आए हुए अन्य सैनिकों का भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करें। एक एक कर हमारे अतिथियों का बैच लगाकर भी उनका स्वागत करें। सर्वप्रथम भाई पवन सिंह जी, आदरणीय भाई अम्बरीश मिश्र जी हमारे बीच पधारे। भैया भाई रंजीत वाजपेयी जी कृपया मंच पर आ जाएं और हमारे बीच चलो भाई स्वागत करें। माननीय विधायक जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। वर्मा जी कृपया दादा किशोरी लाल पोरवाल जी का बैच लगाकर स्वागत करें। का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत आदरणीय चाचा श्री विधायक जी और पांडे जी संयुक्त रूप से करेंगे। इस कार्यक्रम के सूत्रधार यही है और हम सब कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। वर्मा जी सामने भैया भैया। हाँ गुंजन गुप्ता, सोनू गुप्ता जी, ब्रह्मा पांडे जी, मिश्र जी, अमरीश मिश्र जी, धर्मेंद्र पोरवाल जी, भैया एक मिनट खड़े हो जा, खड़े हो जा। मैं हमारे पंडाल में उपस्थित सबकी कृपया एक बार पुनः साथी कवियों को मंच तक लेकर आने का कार्य करें। रामदास रतन जी का बैच लगाकर स्वागत करें। देखिएगा लगा गुड्डू दादा जी, अरविंद मधुर जी का स्वागत करेंगे। रंजीत जी देख लीजिए, जल्दी देख। आदरणीय दादा किशोरी लाल पोरवाल जी से निवेदन करूंगा कि वह रामदास जी रतन जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। भाई रिजवान अंसारी जी, अरविंद मधुर जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। भाई रिजवान अंसारी जी, अरविंद, भाई अम्बरीश मिश्र जी, तुषार मिश्रा जी, आदरणीय विधायक जी और पांडे जी से निवेदन करेंगे कि भाई संदेश सभी साथियों से जो इस टीम में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं उनसे मेरा सादर निवेदन है कि कृपया मंच को अब इस टीम के लिए मुक्त कर दें और हम सब इस कार्यक्रम पल को जिए। सिर पर हिमगिरी वर्षो है।
तो उसको भी, आत्मा को भी शांति मिले होगी कि रेउसा के नौजवानों ने आज उस लाल को याद करके एक शाम शहीदों के नाम मनोज पांडे के नाम कर दिया और आदरणीय पिताश्री जिन्होंने उनको जन्म दिया, इनकी पत्नी ने, उस माता को भी प्रणाम, इस धरती को भी प्रणाम। मैं तो कहता हूँ कि खामोश बैठे हो, राजनीति होती तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने में नहीं थकते हो, लेकिन मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि भारत माता की जय बोलने में आप लोग सभी लोग एक साथ हाथ उठाते हुए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम लोगों ने यह आवाज उठाई है। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जो वीर योद्धा सीमा पर हम लोगों की सुख की चैन देते हैं, ये उन्हीं के कारण है जो सीमा पर हमारे नए सेना के जवान खड़े होते हैं। आज उनकी वजह से हम लोग चैन से सोते हैं। उनको भी, जो हमारे नौजवान वहाँ तैनात हैं सेना के, मैं उनके लिए भी शुभकामनाएं पेश करता हूँ और उनके परिवार के लिए जो पुलवामा हमले में अभी अभी शहीद हुए थे, उनके परिवार को सांत्वना और भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे। मैं उनको भी आज यहाँ पर याद करते हुए हम इन सभी नौजवानों का, जो लोग इसमें, जिन लोगों ने इसको आयोजन किया है, उनको बधाई देते हुए, पत्रकार बंधुओं को सबको धन्यवाद देते हुए, और जो हमारे कवि जो अपनी वाणी से, ओजस से पैदा करते हैं, इस भारत को एक नया आयाम देते हैं। इस जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर जो एक कविता पाठ करते हैं, उससे जो ओज पैदा होता है, इन ओजस्वी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और सभी साथियों को प्रणाम और नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और इस सीतापुर जनपद की धरती का लाल, जो हम सब की रक्षा करते हुए स्वर्गीय परम आदरणीय शहीद हो गए थे, उनके पिता श्री पांडे जी आज रेउसा की धरती पर पधारे हैं। ऐसा लगता है कि आज पूरा भारत इस रेउसा की धरती पर उमड़ पड़ा है। ऐसा लगता है कि इस मिट्टी का लाल, जिसने जो कुर्बानी दी थी, आज वो कुर्बानी की कर्मठता से इस कार्यक्रम की भव्यता पूरी तरीके से हमारे साथ सामने आई है। और मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप ताली पहले साथ में भी बजा सकते हो। हमारे साथ 4 लोग हैं। एक श्री अरविंद मधु जी हैं, श्रृंगार के भी बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, लेकिन आज वो शहीदों के सामने अपने ओज से संपृक्त रचनाएं आपके साथ रखेंगे। श्री रामदास रतन जी हैं, ये भी बहुत सशक्त रचनाकार हैं, गजलें भी बहुत अच्छी लिखते हैं, मुक्तक भी बहुत अच्छे पढ़ते हैं और राष्ट्रीय भावभूमि से रचनाएं भी इनकी बहुत शानदार होती हैं। तुषार मिश्र जी हैं, हमारे सीतापुर से आए हैं हमारे साथी, ये भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। और हार्दिक बधाई। कार्यक्रम का शुभारंभ हो, हमारी ये संस्कृति है कि जब कोई कार्यक्रम का शुभारंभ होता है तो हम मां शारदे की वंदना के साथ
अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इस मंच पर संदीप सरस जी जो साहित्य सृजन मंच के अध्यक्ष भी हैं, जिनका कार्यक्रम दूरदर्शन पर आपने देखा होगा वंस मोर में, जिनका कार्यक्रम आकाशवाणी पर भी आपने सुना होगा। ऐसे एक अच्छे रचनाकार समीक्षक आज इस मंच पर वंदे वंदे वंदे, आइए आपको उस कार्यक्रम की ओर ले चलें। इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा हम सबको बहुत देर से थी, कई वर्षों से ये सपना युवाओं ने सजाया था। मैं अपने बीच पधारे सभी कवियों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि कृपया आप सब मंच पर आ जाएं। हमारे बीच नागरिक भारत माता की एक बार, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, एक देशभक्ति का कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं कि जिस उल्लास के साथ युवाओं की फौज ने आपके लिए यह कार्यक्रम बनाया है, छंद विचारिणी की लिख पाई लेखनी आप धारदार करो, आओ मैया तनी प्यार करो, प्यार करो। एक मैं की बातें की गई है, शब्दों की बातें की गई हैं। हमारी माताएं बहनें इस तरीके से बहुत गुनगुनाया करती हैं, सैकड़ों हजारों की इस तरीके से गुनगुनाए गए हैं। मैं अपने तरीके से अपनी बात करता हूँ कि चली आओ मैया हमका प्यार करो, चली आओ मैया हमका प्यार करो, मैया सुकवि बनाओ उपकार करो, चली आओ मैया हमका करो, छंद की गणना हमका सिखाओ, ज्ञान के दियाना मन में जलाओ, हमरे हियमा विराजो उजियार करो, चली आओ मैया हमका दुलार करो, तो हार चियारू मुख तक गाई, चौपाई अरु गीत बनाई, मैया कलम हमारी धारदार करो, चली आओ मैया हमका दुलार करो, बड़ी ही प्यारी हो सरस्वती मैया, जीवन की तुम है खिवैया, मंज धार न छाड़ो वही पार करो, चली आओ मैया हम से समर्थन करें भाई संदीप जी का। और अंत में क्या मानता हूँ मैं माँ सरस्वती से कि नेहू का धारा रस बरसाओ, हृदय तलाव माँ कंज उगाओ, हमरी जड़ता का थारा उपचार करो, चली आओ मैया हमका दुलार करो, मैया सुकवि बनाओ उपकार करो, चली आओ मैया हमका दुलार करो, चली आओ मैया हमका दुलार करो, चली आओ मैया हमका दुलार करो। तालियां पर्याप्त नहीं बज रही हैं। वो कहते हैं हमारे देश की जागीर ले लेंगे, उन्हें भ्रम है हमारे गर्व की प्राचीर ले लेंगे, जिन्हें खैर
नहीं संभला, वहीं पे शर्म कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, वहीं पे शर्म कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे। मैं इन्हीं मंत्रों के साथ ओज के सशक्त हस्ताक्षर अरविंद मधु को आमंत्रित करूंगा कि वो प्रथम चरण के अपने इस देशभक्ति का जज्बा देखकर अगर आपको लगे कि राजकुमार साहब की आवाज को मेरी आवाज टच कर रही है तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा। नहीं राणा स्वामी, हिंदुस्तान आजाद है, आजाद रहेगा। रही बात हमारे तिरंगे की घटा स्वामी, तो हमारे तिरंगे की तरफ अगर तुमने आंख भी उठाई तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे घटा स्वामी। बात जब देशभक्ति की आती है, वंदे वंदे। और आइए बड़ी प्यारी सी फरमाइश भेजी है और ये किशोरी लाल पोरवाल जी की तरफ से 1100 रुपए कमले। आइए आप सभी के बीच एक साथ दो कलाकार आदरणीय बद्री प्रसाद श्रीवास्तव जी और गोविंद दीक्षित जी इस गीत को लेके आ रहे हैं फिल्म कर्मा से। जब देश मनोज पांडे के पिताजी को कार्यक्रम से रुखसत करते हुए घर की तरफ हम सब सचो आपस में क्या अपना है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को संभालेगा। जागते हैं तभी हम सोते हैं। जोरदार तालियां बजा दें हमारे पुलिस प्रशासन के लिए। और आइए 4 लाइनें, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का हिंदुस्तान है। तो आइए आजकल के माहौल को देखते हुए उसके लिए 4 लाइनें बोलूंगा कि अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। कि अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। अरे मंदिर और मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना। जो नफरत से टूटे हैं दिल, वो कभी दिल तो बना लो, वो कभी घर तो बना लो। आइए, आज देशभक्ति का जज्बा है और आज की वो शाम उन शहीदों के नाम है जिन शहीदों की आज दीर्घाह में हम सभी कलाकार खड़े हैं। आइए 1 बाय 1 करके आपकी सभी फरमाइशों को पूरा करेंगे। बड़ी प्यारी सी फरमाइश है हमारे किसी भाई। आपस में देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ से हम सभी कलाकार पहुंचे हैं आज की इस एक शाम शहीद दिवस के नाम शहीदों की इस श्रद्धांजलि सभी कलाकारों के लिए प्लीज। लाई है यहाँ पे और पूरे माहौल को देशभक्ति के माहौल में ढाल दिया है। आइए हमारे पुलिस प्रशासन के उन सभी अधिकारियों का सम्मान करते हुए वीर जवान, आइए जैसा कि आज का माहौल है एक शाम शहीदों के नाम, तो आइए देशभक्ति से सराबोर एक खूबसूरत सी शाम में एक और बड़ी प्यारी सी परफॉर्मेंस और उसके बाद
सभी कलाकार पहुंचेंगे, जैसा कि कुछ फरमाइशें पहुंची हैं, 1 बाय 1 करके आप सभी हमारे पूरे हिंदुस्तानियों की रक्षा करते हैं। आइए, बड़ा सुंदर सा दृश्य है, किस तरीके से गोलीबारी में पूरे हिंदुस्तान को बचाते हैं और अपने आप की भी रक्षा करते हैं। आइए, बड़ा सुंदर सा दृश्य है देशभक्ति का। और ये अनूप श्रीवास्तव जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद इन सभी कलाकारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई का अनूप श्रीवास्तव जी। आइए, एक और बड़ा एक शाम शहीदों के नाम की वीआईपी तैयारियां यहाँ पे स्वागत आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। स्थानीय कस्बा रेउसा में कुछ नौकों के द्वारा कि बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पे और काफ़ी सजाया गया है। सुंदर सुंदर आप लोग देख सकते हैं ये सीन जो है। नाम भी उतना ही प्यारा है। एक शाम शहीदों के नाम आयोजित किया जा रहा है। जैसा मुझे सूचना है, श्री गोपी चंद्र पांडे जी हमारे बीच कुछ क्षणों में पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है इस नाम से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन कुछ न कुछ बता देना मेरा फर्ज है। हमारे देश में कुछ दहशतगर्दों द्वारा तैयारियां की गई हैं, जिसे हम सबने कारगिल के नाम से जाना। शहीदों के नाम। उस कारगिल युद्ध में हमारी सेना की ओर से हमारे देश के, या यूं कहें हमारे अपने गांव के, हमारे अपने घर के, हमारे अपने आंगन के, हमारे पड़ोस में सिधौली कस्बे के पास स्थित एक रूढ़ा गांव के परम श्रद्धेय कैप्टन श्री मनोज पांडे जी के पिताश्री श्री गोपी चंद्र पांडे जी हमारे बीच में आ रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है। मैं चाहूंगा कि उनके आते ही हम सब करतल ध्वन से जैसे भी हो सके उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम के सभी आयोजक, सभी हमारे अतिथि लगभग रेउसा कस्बे में ही पधार चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन उन लोगों से भी है कि जो जहां पर है और इस ध्वनि को सुन पा रहा है वो वहां से शीघ्र पंडाल में आने का कष्ट करें। टीम के जो संयोजक हैं उनसे भी निवेदन कि वह हमारे इस कार्यक्रम में पधारे अतिथि जितने भी जो भी हैं उनके ज्ञान में है वो उनको। इन फूलों से क्या होगा?
इन फूलों से क्या होई? ये फूलों से स्वागत किया जाएगा। जो शहीदों के वो आएंगे, वो जो अच्छा अर्पित कर पाए। देश के जो गौरव हैं, जिन्होंने हमारे देश की सेवा की, सीमाओं पर रात में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी सीमाओं पर डटे रहते हैं, और हम उनके उस कर्तव्य निर्वहन के साथ अपने घरों में भरपूर सोते रहते हैं। उस स्थिति में भी वो लोग डटे रहते हैं। अरे ये कुर्सी हम अरे वहाँ नहीं हो पाएगा। प्रतिवर्ष होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की अपनी महत्ता है। कभी तो हम धर्म के कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। हमारे बीच भैया गुंजन यज्ञशाली जी हैं, उनसे मेरा निवेदन कि 2 मिनट के लिए वो मुझसे भेंट अवश्य करें। भाई गुंजन वंदे वंदे। जैसा कि आज की शाम एक शाम शहीदों के नाम, आज के इस कार्यक्रम का जो टाइटल है, जो हमारे शहीदों की याद में आज 23 मार्च शहीद दिवस है, और इस मौके पे हमारे शहीदों की याद में आज इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे भाई लोगों ने यहाँ पे रखा। हमारे धर्मेंद्र जी, पवन सिंह जी और जितने भी हमारे इस कमेटी के सदस्य हैं, सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आज शहीदों की राह में कुछ गुणगान करने का अवसर हम सभी कलाकारों को भी मिला है। तो इसीलिए पूरी कैप्टन शहीद पांडे के पिताजी हैं, जो सदरी पहने हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, और साथ में फौजी भी हैं। फूलों से वर्षा की जा रही है। इस शहीद कैप्टन पांडे के जो कि फूलों से वर्षा आप लोग देख सकते हैं। रेवसा का भव्य कार्यक्रम है। वास्तव में ये मनोज कैप्टन पांडे के पिताजी हैं। और सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। आप सभी ने हमारे मुख्य अतिथि हमारे मनोज पांडे जी के पिताजी के सम्मान में पंडाल के बाहर खड़े हैं, उनसे पुनः निवेदन है। ये मुख्य अतिथि जो सीतापुर के शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पिताजी अतिथिगणों के साथ में जोरदार एक उद्घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। कामयाबी मिलती है। तो आइए एक प्यारे से भजन के साथ शुभारंभ करते हैं आज के इस प्यारे से कार्यक्रम का। आदरणीय बड़े भाई बद्री प्रसाद प्यारे से कार्यक्रम में आइए शुभारंभ करते हैं एक प्यारे से भजन के साथ। आदरणीय बड़े भाई बद्री प्रसाद श्रीवास्तव जी। हेलो जी, हेलो। आदरणीय परम सदय श्री जग में चाहे किसी का हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। जी। और आइए जैसा कि आदेश हुआ है कार्यक्रम का शुभारंभ करने का, श्री गणेश करने का, भाई अमरीश मिश्र जी, भाई किशोरीलाल दादा पोरवाल जी। और इसी क्रम में मेरा निवेदन इस कार्यक्रम के संयोजक टीम से कि कृपया आप हमारे
टीम के सभी भाइयों से अनुरोध है, कृपया जो है अस्मत चिन्ह की व्यवस्था करके जल्दी शीघ्र जो है अस्मत चिन्ह व्यवस्था सुनिश्चित करें। आदरणीय चाचा को भी पुनः कष्ट देंगे हम सब कि आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच जो और ये अनूप श्रीवास्तव जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद इन सभी कलाकारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई का अनूप श्रीवास्तव जी। आइए एक और बड़ा